फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 11th क्लास का मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स में किस तरीके से हम मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में डेफिनेशन दिया जाता है या मैथमेटिक्स के बारे में कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मगर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि बिना मैथमेटिक्स के आप फिजिक्स को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। तो हमें अगर फिजिक्स अच्छी तरह से समझना है, फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल का जो पोर्शन होता है उस पर अच्छी पकड़ बनानी है, तो इसके लिए हमें मैथमेटिकल टूल्स को अच्छा करना होगा। और आज हम मैथमेटिकल टूल्स में एक डिफरेंशिएशन, जो खासकर बायो के जितने सारे विद्यार्थी हैं उनको टफ लगता है, उसके लिए मैं बनाया हूं वीडियो डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन में किस तरीके से हम काम करते हैं और डिफरेंशिएशन किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। जैसा कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x प्लस 2x प्लस 3 ऐसे करके इक्वेशन हुआ करता था। यहां पर ये जो y है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है x पर, इसीलिए हम कहते हैं कि y जो है वो x का फंक्शन है। y जो है x का फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा या जैसे जैसे x घटेगा वैसे वैसे y का भी वैल्यू बढ़ेगा और घटेगा। इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन में हम देखते हैं, इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y जो हो x का फंक्शन हो। कहने का मतलब अगर x बदल रहा हो तो y भी बदल रहा हो, तो ऐसे केस में हम dy by dx को, dy by dx इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कहते हैं। क्या कहते हैं? dy by dx को कि ये डेरिवेटिव है y का x के रेस्पेक्ट में, या इसी को सिंपल वर्ड में कहते हैं कि dy by dx इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। dy by dx इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप एक बार इसको लर्न कर लेंगे और इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिजिक्स को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इफ y इज इक्वल टू x इज टू द पावर n दिया हुआ हो। अगर कोई ऐसा इक्वेशन हो जहां y बराबर x का पावर n दिया हो, तो वैसे केस में dy by dx मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है n x इज टू द पावर n माइनस 1। मतलब जो n जो पावर होता है उसको पहले लिख देते हैं, फिर x लिखते हैं और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और इसके पावर पर लिख देते हैं। तो ये हो जाता है y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। हाँ, एक चीज आपको यहां पर जानना है, हम किसी भी क्वांटिटी को जब डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो वो क्वांटिटी जिसका फंक्शन है, मतलब जिसके साथ उसका फंक्शन का रिलेशन दिया हुआ है, हम उसी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ y जो है वो x का फंक्शन है, तो हर हाल में हम y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट हम कोई दूसरी क्वांटिटी जैसे z हो गया, a b c d कुछ भी हो गया, उसके रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। मतलब हर हाल में हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे y को तो x के रेस्पेक्ट में ही कर सकते हैं, क्योंकि y जो है वो x का फंक्शन है। y जो है वो x का फंक्शन है। तो चलिए
एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सपोज करिए आपका एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x। दिया हुआ है एक क्वेश्चन में y इज इक्वल टू x का पावर 4। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, x का पावर यहाँ 4 दिया हुआ है तो 4 लिख देंगे पहले, फिर x लिखेंगे। यहाँ n के जगह पर 4 की वैल्यू है, n इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ पर n-1 लिखेंगे। तो 4 - 1 दैट इज 3। तो यहाँ dy बाई dx की जो वैल्यू हो गई वो हमारे लिए 4x टू द पावर x का पावर 3 हो गया, 3 हो गया। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। किसका, y इज इक्वल टू अगर x इज टू द पावर 4 दिया हुआ हो तो इस तरीके से आप घर में प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस के लिए कुछ लिख लीजिए, पहले प्रैक्टिस करिएगा। y इज इक्वल टू x का पावर 5 हो, y इज इक्वल टू दिया हुआ हो x का पावर 1/3, y का इज इक्वल टू दिया हुआ हो रूट अंडर x को आप x का पावर 1/2 लिख सकते हो। तो ये सभी आप घर पे जाकर के इसको प्रैक्टिस करेंगे। बार बार इस वीडियो को देखिए, समझिए और उसके बाद इसको कीजिए। आगे हम दूसरा फॉर्मूला इसका देखते हैं। अगर दिया हो y इज इक्वल टू u प्लस v, इसको हम एडिशन फॉर्मूला भी बोलते हैं। यहाँ पर u भी वेरिएबल है, मतलब u जो है वो भी x का फंक्शन है, v जो है वो भी x का फंक्शन है। तो ऐसे केस में dy बाई dx अगर हमको करना रहता है तो dy बाई dx u प्लस dy बाई dx v, मतलब जो क्वांटिटी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है टर्म्स उसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं। अगर लिखा हो y इज इक्वल टू 2x³ प्लस x³ प्लस x² लिखा हो, तो हम अगर dy बाई dx करते हैं तो वैसे केस में हमको dy बाई dx x इज टू द पावर 3 को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और x इज टू द पावर 2 को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3x इज टू द पावर 2 और 2 इज टू द पावर, क्यों, क्योंकि ये 3 को हम पहले लिखे, जो पावर है उसको पहले लिखते हैं, फिर x लिखते हैं। n के जगह पर यहाँ 3 था, 3 में से 1 घटा दिए, 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिए, फिर इसको उसका पावर के तौर पे लिख दिए। यहाँ पर x का पावर 2 था तो 2 को पहले लिखे, फिर x लिखे, फिर 2 का पावर जो n के जगह पे यहाँ 2 लिखा हुआ है उस 2 में से हम 1 को सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पर पुट कर दिए और हमारा आंसर हो गया 3x² प्लस 2x। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम फॉर्मूला यूज करते हैं अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया हो, कांस्टेंट के जगह पे 3, 4, 5, 6 कोई भी कांस्टेंट अगर लिखा हुआ हो तो dy बाई dx अगर करते हैं हम इसको तो ये वैल्यू 0 होती है ना। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। चौथा अगर लिखे y इज इक्वल टू अगर दिया हुआ हो कोई भी कांस्टेंट c x² तो dy बाई dx अगर करते हैं हम इसका तो c को बाहर कर देते हैं, dy बाई dx, फिर हम x² को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर करना हो तो c इंटू 2 को पहले लिख दिए, फिर x लिख दिए, फिर x का पावर 2 है तो 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करके 1 लिख दिए, दैट इज c 2cx1, मतलब 2cx इसका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। अगर y इज इक्वल टू 3x² दिया हो और इसको डिफरेंशिएट करना हो तो dy बाई dx इक्वल टू 3 को बाहर करिए और dy बाई dx इसका पावर 2 लिखा हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करिए। 3 ये 2 को पहले लिख दिए, फिर x, फिर 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करके 1 लिख दिए तो ये हो जाएगा 6x। तो इस तरीके से y इज इक्वल टू 3x² का डिफरेंशिएशन होता है 6x। तो अभी तक जितना फॉर्मूला पढ़े हैं उसको यूज करके हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। हमको डिफरेंशिएट करना है इस क्वांटिटी को x के रिस्पेक्ट में। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर लिखा हो y इज इक्वल टू
3x² प्लस 3x² प्लस 3 लिखा हो, तो अब अगर हम dy/dx करते हैं तो इसको लिखते हैं 3 × 3x का पावर 3 - 1 प्लस 2 × 2x का पावर 2 - 1, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इस तरीके आंसर हो जाएगा 9x² प्लस 4x। ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हमको ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 2-3 कुल मिलाकर के 4 फॉर्मूला पढ़ लिए हैं। अब अगला फॉर्मूला हम देखते हैं। अगला फॉर्मूला जो होता है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला बोलते हैं। y = अगर u भी दिया हो, जहां पर u और v दोनों ही वेरिएबल हो, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है dy/dx = u को बाहर लिखिए, एक बार v को डिफरेंशिएट करिए, फिर प्लस लिखिए, फिर v को बाहर कीजिए और u को डिफरेंशिएट करिए, है ना। तो इस तरीके से ये हो जाता है। इसका एप्लीकेशन करके एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट the following with respect to x। लिखा हो y = x² प्लस 1/x³ - 1, ऐसे लिखा हुआ हो, और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। बहुत सिंपल है। सॉरी, ये अगर इस तरीके का लिखा हो, मतलब यहाँ u के जगह पर यह है और v के जगह पर ये इक्वेशन है, तो हम इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx अगर लिखते हैं तो सबसे पहले हम u को बाहर किए, मतलब x² प्लस 1 को बाहर किए, और फिर हम इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर प्लस इसको बाहर किए, मतलब v को बाहर किए, x³ प्लस 1 को बाहर किए और डिफरेंशिएट कर दिए dy/dx x² प्लस 1 को। अब बारी बारी से हम इसको सोल्व कर देते हैं। x² प्लस 1 dy/dx करेंगे तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर यहाँ एक बार इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो इसको करेंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, x का पावर 3 है तो 3 पहले लिखेंगे, और x का पावर 3 है तो 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो x², फिर इसको लिखेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के यह हो गया। फिर प्लस x³ प्लस 1 लिखे, और यहाँ पर x का पावर 2 है तो हम 2 लिखे और x लिखे, और 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिए तो ये हो गया 1, दैट इज 2x। अब फर्दर हम इसको सोल्व कर दिए तो ये हो जाएगा 3x4 प्लस 3x² प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 2x³ सॉरी 2x⁴ प्लस 2x, इसको ओवरऑल सोल्व कर दिए तो 3 × 2 = 5, 4x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x इसका आंसर हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि आप डिफरेंशिएशन समझे होंगे। यहां तक आप घर में इसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। y = 2x² प्लस 1 3x³ प्लस 1, y = 3x² प्लस √3, और ये दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट दे रहा हूं 2x² प्लस √x प्लस 1 दे रहा हूं। इसको आप घर में करिए बार बार। हम समझते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसको समझे हैं तो जरूर इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और मेरा चैनल BM एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।